नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन जी के एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो पेपर हुआ था 30 अक्टूबर 2021 को सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल का। इस बार भी एग्ज़ाम होने वाला है, 25 मई को आई थिंक एग्ज़ाम है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 12 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 12 क्वेश्चन में अगर आप लीड ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पर बन सकता है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो studyfornaukri@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द मीनिंग ऑफ विच वेदास इज विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज। तो यानी कि जो विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूलाज है वो किस वेद में मिलते हैं। तो देखिए, 4 वेद जो है हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यज्ञ मंत्रों का जाप जो है उसके जो है विजडम ऑफ सैक्रिफिशियल फार्मूला अथर्ववेद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ। यानी कि जो मनुष्य के मुंह में पाए जाने वाला वो ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कौन सा है। तो देखिए, सलाइवरी ग्लैंड है, इसको आपको ध्यान रखना है। लार ग्रंथि इसको बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपको मनुष्य के मुंह में पाया जाता है। और देखिए, क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये आपको ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ह्यूमन माउथ में सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि पाया जाता है। क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, 25वें नंबर के गवर्नर अभी भी वही हैं, शक्तिकांता दास। जब एग्जाम हुआ था उस समय भी शक्तिकांता दास ही थे। तो ध्यान रखना है, इनका क्रम अगर पूछा जाए तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। तो ध्यान रखिएगा, 25वें नंबर के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन आरबीआई एक्ट यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल, देखिए 1934 का एक्ट है, जबकि 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। यानी कि नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो रिन्यू नहीं होते हैं, तो जिसको इसका सटीक एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन। तो इसको ध्यान रखना है। तो कोल यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि अनवीकरणीय जो है ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला जो है। जबकि विंड, वाटर और सोलर एनर्जी ये आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि इनमें से जो दिए गए जो चोटी है यानी कि कॉमेट, नामचा बरबा, गुरला, मंदाता, नंगा पर्वत, इनमें से कौन सा चोटी जो है भारत में लोकेटेड नहीं है। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपको 2, 3, 4 देखने को मिलेगा। 2, 3, 4 यानी कि नामचा वर्मा आपको इंडिया में नहीं है, गुरला भी नहीं है, गुरला मंदाता और नंगा पर्वत। जबकि कामेट इंडिया में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2, 3, 4। तो देखिए, कहाँ कहाँ पर है, तो इसको आप लोग इस चोटी को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कामेट सिर्फ इंडिया में है, उत्तराखंड में, जो कि 7756 मीटर ऊंचा है। ये कामेट आप देख सकते हैं। और नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पर गुरला मंदाता ये आपको चाइना में देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, 7694 मीटर है। जबकि नंगा पर्वत यहाँ पर आपको 8123 मीटर पाकिस्तान में है। तो देखिए, पाकिस्तान में अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये आपको जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पाकिस्तान के हाथों में, लेकिन ये आपको डिस्प्यूटेड थोड़ा सा कह सकते हैं क्योंकि ये इंडिया का पार्ट है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो यहाँ पर कश्मीर है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरा मतलब जो है आपको साफ है कि ये आपको जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नंगा पर्वत देखने को मिलता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इंडिया का पार्ट है नंगा पर्वत। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जबकि नामचा वरवा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये चाइना में स्थित है, 7082 मीटर। तो इस तरह से पूरा चोटी जो है यहाँ पर है। कंचनजंगा देखिए सिक्किम में है, आपको माउंट एवरेस्ट देखिए नेपाल में, ये आपको चोटी है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट प्राइवेट वन टू मैन्युफैक्चर ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। यानी कि ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस समय जो है न्यूज़ में था। तो यहाँ पर आपको टाटा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो देखिए टाटा एयरबस साइन ₹20,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद, तो देखिए डॉल्फिन किक ये आपको स्विमिंग में जो है इसका यूज किया जाता है, यानी कि स्विमिंग से रिलेटेड एक टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन किक, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, तो देखिए रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में। 1897 में, इसको ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज यहाँ पर भूदृष्टि, जो यहाँ पर देखिए भूदृष्टि इस तरह से लिखा है, तो भूदृष्टि क्या है, तो देखिए भूदृष्टि विथ रेफरेंस टू ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो देखिए ये आपको सिस्मिक इमेजिंग एंड द मॉडलिंग सेंटर है भूदृष्टि, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ऑयल इंडिया से रिलेटेड है भूदृष्टि, जो कि ध्यान रखिएगा सिस्मिक इमेजिंग एंड द मॉडलिंग सेंटर। तो देखिए अपने हिसाब से क्वेश्चन एक पूछते हैं, यानी कि ऑयल इंडिया रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी पूछते हैं। उसके देखिए व्हाट आर द CSR इनिशिएटिव ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी, देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है CSR, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि जो भारत में कंपनियां काम करती है तो उनको जो है दायित्व दिया गया है कि वो समाज के लिए भी कुछ करे, तो उसके तहत एक जो है इनिशिएटिव होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। तो ऑयल इंडिया का इनमें से क्या है, तो देखिए हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन में ये भी काम करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुल्ली ऑटोमेटेड क्रूड ऑयल ट्रंक पाइपलाइन ऑफ इंडिया लिमिटेड बिटवीन जो है नाहरकटिया बरौनी, तो इसको ध्यान रखना है, तो ये 1157 किलोमीटर है लेंथ, जो कि ऑटोमेटेड क्रूड ऑयल ट्रंक पाइपलाइन है, जो कि नाहरकटिया और बरौनी के बीच में स्थित है, 1157 किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का पूछा है कि ऑयल इंडिया का जो प्रपोज्ड कमीशंस है सोलर प्रोजेक्ट के लिए 500 किलोवाट का, वो किस स्टेट में है, तो देखिए आसाम में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ आसाम, तो इसका करेक्ट आंसर ए आसाम बिल्कुल सही होगा। ये आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया की वेबसाइट से मैंने यहाँ पर लिया है, जिसमें कि बताया गया है कि ऑयल प्रपोज टू कमीशन 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट इन द पंप स्टेशन 3 जोरहट आसाम फाइनेंशियल ईयर 2017-18। इस तरह से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं अबाउट अस सेक्शंस में, और इनके जो भी रिलेटेड है, तो दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों 12 क्वेश्चन थे, मैंने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस की स्पेशल तैयारी भी करवाई जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।